अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी पर्सन की एज 40 से बढ़ने लग जाती है तब उनकी बॉडी में बहुत सारी कमियां दिखाई देने लग जाती हैं, बहुत सारी विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की कमियां होने लग जाती हैं और इन कमियों के लक्षण साथ साथ में दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, विटामिन डी है और विटामिन B12 है। अगर आपकी बॉडी में सुन्नपन रहना शुरू हो गया है, अगर आपके हाथों पैरों में नमनेस रहना शुरू हो गई है, तो ये विटामिन B12 की कमी के लक्षण हो सकते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि विटामिन B12 होता क्या है। वेलकम टू माय चैनल RX फार्मा चैट और आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन B12 की कमी के लक्षण हमारी बॉडी में क्या क्या होते हैं। दोस्तों, विटामिन B12 विटामिन के ग्रुप में से एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन B12 हमारी बॉडी के बहुत मेजर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन B12 बहुत सारे फूड्स में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फिर भी इसकी कमी हमारी बॉडी में हो जाती है क्योंकि विटामिन B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसलिए टाइम टू टाइम इसको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली अपनी बॉडी में डाइट के थ्रू इसको शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि विटामिन B12 लेने के लिए हम डेली एक ही खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत सारे और भी विटामिन हैं और भी मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी की अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब विटामिन B12 की कमी जो हमारी बॉडी में चल रही है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करूंगी। सबसे पहले विटामिन B12 के मेजर फंक्शन हमारी बॉडी के लिए क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। विटामिन B12 हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन B12 सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन B12 एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन B12 DNA की सिंथेसिस में, मतलब कि DNA को बनाने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन B12 RBCs की प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। RBCs क्या है? रेड ब्लड सेल्स। मतलब कि अगर विटामिन B12 की कमी हमारी बॉडी में है तो ये RBCs की प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होती है और हमारी बॉडी में खून की कमी भी हो सकती है। B12 हमारी बॉडी में एनर्जी की प्रोडक्शन करता है और एनर्जी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन B12 हमारी नर्व्स की, हमारी नसों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए ये हमारी नसों की हेल्थ को भी प्रमोट करता है, हमारी नसों की हेल्थ को भी कंट्रोल करके रखता है। जैसे 40 से उम्र ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, वैसे वैसे हमारी बॉडी की जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए कोई ऐसा सप्लीमेंट, इसलिए कोई ऐसी डाइट जो आप डेली अपनी बॉडी में लेके जा सकें और आपकी बॉडी को डेली विटामिन B12 मिलता रहे, ताकि जो मेजर फंक्शंस विटामिन B12 प्ले करता है वो हमारी बॉडी में होते रहें और हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी, कोई भी फंक्शन ऐसा ना हो कि वो परफॉर्म ना हो, ताकि लेटर लाइफ में जाके हमारी बॉडी में कोई भी दिक्कत ना आए। अक्सर आपने किसी ना किसी को ये ऐसे बात करते सुना होगा कि मेरा हाथ जब मैं सिर के नीचे लेके सोता हूँ तो ये सुन्न हो जाता है, छोटी छोटी सुइयां चुभना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से पैरों में भी सुन्नपन रहना शुरू हो जाता है। जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं कि मेरा हाथ सो गया, मेरा पैर सो गया, तो इस तरीके की दिक्कतें आने लग जाती हैं। ये सब विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। अब विटामिन B12 की कमी के क्या क्या लक्षण हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लक्षण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इसका लक्षण ये है कि हाथों और पैरों में सुन्नता रहना शुरू हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा या किसी को बात करते सुना होगा कि जब कोई पर्सन बेड पे लेटता है, सोता है, तब उसके बाद उनकी शिकायत होती है कि उनके हाथ पैर सो गए हैं। जब वो अपने हाथ को सिर के नीचे रख के सोते हैं तो थोड़े टाइम उनको फील होता है कि उनका हाथ सो गया है और वो ऐसे ऐसे झटकते हैं, मतलब सुइयां चुभने जैसा एहसास उनके हाथों में, उनके पैरों के तलवों में, उनके फुल पैरों में होने लग जाता है।
ऐसा किस लिए होता है? अब विटामिन B12 की कमी की वजह से हाथों पैरों का क्या कनेक्शन है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो विटामिन B12 है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को होल्ड करके रखता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि हमारी नर्व्स की हेल्थ के लिए विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्सपर्ट ने भी ये प्रूव किया है कि विटामिन B12 हमारी नसों की हेल्थ के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब विटामिन B12 की कमी यहाँ पे हमारी बॉडी में हो जाती है तब यहाँ पे नसें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन उनमें नहीं होती है और हमारे हाथों पैरों में सुन्नता रहना शुरू हो जाती है। अब दूसरा लक्षण इसका ये है कि चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। विटामिन B12 हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ साथ हमारे मसल्स की मूवमेंट को बनाए रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब जब विटामिन B12 की कमी हमारी बॉडी में होने लग जाती है तब हमारी जो मसल्स है, हमारी जो नर्व्स है, ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती है, जिसकी वजह से प्रॉपर वॉक करने में, चलने फिरने में और बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लग जाती हैं। पैरों में सूजन आना शुरू हो जाती है। जब विटामिन B12 की कमी हमारी बॉडी में होती है तब हमारे पैरों के जो एंकल्स होते हैं उनमें सूजन आना शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है और इसकी वजह से हमारी जो नर्व्स हैं ये प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं और हमारे एंकल्स में, हमारे पैरों में यहाँ पे सूजन आ जाती है। जॉइंट्स वीक होना और जॉइंट्स में पेन होना, विटामिन B12 की कमी की वजह से हमारे जॉइंट्स में पेन होना भी शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन B12 हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ साथ हमारे मसल्स की मूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसी तरीके से ये हमारी बोन्स की स्ट्रॉन्गनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब विटामिन B12 की कमी हमारी बॉडी में होती है तो हमारे बोन्स जो हैं ये स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और भी बहुत सारी जॉइंट्स से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं आना शुरू हो जाती हैं। छोटे मोटे जॉइंट्स में हमारे हाथों के, हमारे पैरों के, हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे शोल्डर्स के जॉइंट्स होते हैं, हिप के जॉइंट्स होते हैं, इनमें पेन रहना शुरू हो जाती है। हाथों के साथ किसी भी चीज़ को होल्ड करना, किसी भी चीज़ को उठाना आपके लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो जाता है। मतलब रेगुलर हमारे छोटे जॉइंट्स में, हमारे बड़े जॉइंट्स में यहाँ पे पेन रहना, स्टिफनेस रहना और सूजन रहना शुरू हो जाती है। विटामिन B12 अर्थराइटिस का प्रॉपर इलाज तो नहीं है, लेकिन अर्थराइटिस में जो भी हमारी जॉइंट्स पेन होती है इसको 50% कम करने में, सूजन को 50% और स्टिफनेस को 50% कम करने में ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए डेली हमें विटामिन B12 का कोई सप्लीमेंट या फिर अपनी डाइट में डेली विटामिन B12 को शामिल ज़रूर करना चाहिए। और इसका अगला लक्षण है कि पैरों की जो मसल्स है ये कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हमारा विटामिन B12 है ये हमारी मसल्स की मूवमेंट को बनाए रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो गई है तब हमारे पैरों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा थकावट, बहुत ज़्यादा फटीग आपको नज़र आता है। थोड़ा सा भी चलने फिरने पे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होती है और आपके पैरों के तलवों में स्पेशली यहाँ पे पेन रहना शुरू हो जाती है और आपके पैरों के जो एंकल्स होते हैं, आपकी एड़ियाँ होती हैं और आपकी उंगलियों के बीच में बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहना शुरू हो जाती है। है कि स्किन का कलर चेंज हो जाता है। जब विटामिन B12 की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तब हमारे स्किन का कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। ऐसा स्पेशली पैरों की स्किन के साथ होता है। पैरों की स्किन का कलर फीका, डल और थोड़ा पीलेपन में आ जाता है। अगर विटामिन B12 की कमी हमारी बॉडी में हो रही होती है तब यहाँ पे जॉन्डिस होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये जॉन्डिस पैदा करने वाले जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने में असमर्थ हो जाता है। विटामिन B12 हमारी बॉडी में RBCs की प्रोडक्शन करता है, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है। लेकिन जब विटामिन B12 की कमी हमारी बॉडी में होती है तब RBCs की प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होती है। हमारा स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। स्किन का जो हेल्दी कलर है, जो पिंक सा कलर होता है,
लाइट सा स्किन कलर होता है, ये सिर्फ आरबीसीज की वजह से होता है, खून की वजह से होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में आरबीसीज की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है विटामिन B12 की कमी की वजह से, तब हमारी बॉडी में यहाँ पे खून की कमी भी हो जाती है और हमारे स्किन का कलर चेंज होके फीका पड़ने लग जाता है, डल होने लग जाता है और हल्का सा लाइट येलो रहना शुरू हो जाता है और जॉन्डिस के खतरे यहाँ पे, एनीमिया का खतरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। विटामिन B12 हमारी बॉडी में बहुत मेजर फंक्शन प्ले करता है, तो ये फंक्शन प्रॉपर हमारी बॉडी में होते रहे, इसके लिए विटामिन B12 डेली हमारी बॉडी में कैसे जा सकता है। अब मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो आपकी बॉडी की विटामिन B12 की नीड को बहुत जल्दी पूरा करने में आपकी हेल्प करता है। जी हाँ, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेस्टीज कंपनी का विटामिन B12 स्प्रे। ये सबलिंगुअल स्प्रे है, ये आपकी बॉडी की विटामिन B12 की नीड को बहुत जल्दी पूरा कर देता है। ये कॉटन की पैकिंग में आता है, लेकिन इस टाइम मेरे पास कॉटन अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। जब भी आपको इसको यूज़ करना है तब आपको इसको शेक करना है और अपनी टंग के नीचे एक स्प्रे करनी है। डेली जब आप विटामिन B12 की एक स्प्रे लेंगे तो ये आपकी बॉडी की विटामिन B12 की कमियों को पूरा कर देगा और जो भी मेजर फंक्शनिंग में कमी हो रही है विटामिन B12 की कमी की वजह से, उन कमियों को ये पूरा कर देगा। अब इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स जान लेते हैं। विटामिन B12 जो कि वेस्टीज कंपनी की एब्जॉर्बिट नाम से है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। 92% इसकी फास्टर एब्जॉर्प्शन हमारे ब्लड स्ट्रीम में होती है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि इसका बेटर कॉम्प्लायंस उन पर्सन्स के लिए भी है जिनको स्वेलोइंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तीसरा बेनिफिट इसका ये है कि ये हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं, जैसे कि हमारा डाइजेशन है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन है, हमारी रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी की एब्जॉर्प्शन है, एलिमिनेशन है। तो इन प्रोसेसेस में हमारा स्प्रे है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारी बॉडी की उस एबिलिटी को इंक्रीज करने में, इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो कि फूड की सेलुलर एनर्जी को हेल्दियर एनर्जी में चेंज कर देता है और उस एनर्जी को मेंटेन करके रखता है। अब आप 4-5 दिन के अंदर अंदर ही इसका इफेक्ट देखना शुरू कर देते हैं। ये हमारे बालों का झड़ना भी रोकता है, क्योंकि हमारे बालों का झड़ना विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। हमारी जो स्किन के ऊपर डलनेस आना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा रूखापन आना शुरू हो जाता है। हमारे जो स्कैल्प में डैंड्रफ होती है, ये विटामिन B12 की कमी की वजह से होती है। विटामिन B12 का स्प्रे लेना शुरू कर देते हैं, तब आपके बॉडी की जो स्किन से जुड़ी हुई, आपके स्कैल्प से जुड़ी हुई जो भी दिक्कतें होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये दूर हो जाती हैं। मेरे बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू हो गया था, मुझे विटामिन B12 की कमी मेरी बॉडी में हो गई थी, इसलिए मैंने विटामिन B12 का जो सबलिंगुअल स्प्रे है ये लेना शुरू कर दिया और 4 से 5 दिनों में मेरी बॉडी में इफेक्ट मुझे दिखना शुरू हो गया। वेस्टीज कंपनी का एब्जॉर्बिट नाम से आने वाला सबलिंगुअल स्प्रे आपको कैसा लगा? आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? प्लीज़ एक कमेंट के थ्रू मेरे साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको इसको परचेज करना है आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर दे दिया है, आप डायरेक्ट उसके ऊपर कॉल करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज की मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? एक कमेंट मुझे ज़रूर भेजना, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं और भी अच्छे प्रोडक्ट, और भी अच्छी चीज़ें, और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।